Good evening, students. Good evening, sir. So today we are going to extend our class with the same chapter related to organic chemistry, and our today's topic is about the classification of organic compounds. So today's heading is classification of organic compounds. Classification of organic compounds. Before this, previous knowledge में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Previous knowledge में अगर आपको याद है, हम लोगों ने hybridization पढ़ा था. Yes? हाँ. हम लोगों ने hybridization पढ़ा था. और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, राइट? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस नॉलेज. उसके बाद ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहा जाता है. ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है. अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें एक चीज को डिस्कस करते हैं रिटन एज ओपन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स. नंबर 2 क्लोज और साइक्लिक कंपाउंड्स. इसको डिवाइड किया गया है इन चीजों में. नंबर 3 एरोमेटिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन 3 डिपार्टमेंट से डिवाइड किया गया है. एक ओपन चेन या फिर उसमें ब्रांच भी हो सकता है. एक हो गया एसाइक्लिक, दैट इज ओपन. सेकेंड इज क्लोज, दैट इज साइक्लिक. एंड थर्ड इट इज एरोमेटिक कंपाउंड. सो अभी हम लोग जो भी सीखेंगे वो डेरिवेटिव्स होगा हाइड्रोकार्बन्स का. किसका होगा? हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स जो वर्ड है वो इटसेल्फ में बताते हैं कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन एंड कार्बन से रिलेटेड वो कंपाउंड बनता है. सो पहला अगर मैं कंसिडर करूँ ओपन चेन, तो आप लोग को अगर याद है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है क्लास 10 में. आप लोगों ने कुछ फॉर्मूला सीखा था ऐसा, CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n and CnH2n-1. याद है कुछ ऐसे फॉर्मूलास? ये फॉर्मूलास किसके लिए था? फॉर एल्केन. ये किसके लिए था? फॉर एल्कीन. ये किसके लिए था? फॉर एल्काइन. और ये फॉर एल्काइन. ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है. ये चीज़ें ऐसे होती हैं. अब इसके बेसिस पे अगर मैं ओपन चेन कंपाउंड बनाऊँ, सिर्फ ओपन, तो ओपन चेन कंपाउंड में हम लोग अगर फर्स्ट फॉर्मूला से ट्राई करें तो क्या क्या बन सकता है? अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला से ट्राई करूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक n = 2. यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट करो तो कितना होगा? C2H6. अगर इसमें है तो C2H6, दैट इज, ये किसका क्या नाम है इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम है इथेन. CH3.CH3. ओके. अब इसी कंपाउंड में n का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या बनेगा? C2H5. कैसा हो? तो C2H5 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. कैसे बनेगा बताओ?
एल्कीन का फॉर्मूला C2N प्लस 2 था या माइनस 2 था? ठीक से बताओ। अगर आप लोग को याद है तो प्लीज टेल मी। -2 -2 अगर -2 होगा, अगर यहाँ -2 होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ -2 करता हूँ तो ये कितना होगा? अगर n का वैल्यू 2 है तो C2 H is 2 into 2 minus 2 that is C2H2 ये बनेगा। बट क्या ये एल्कीन का फॉर्मूला है? सोचो तो C का मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये एल्कीन है क्या है? दिस इज ए ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, सो इट इज एन एल्काइन। एल्काइन यहाँ 2 कार्बन है जिसके इसका प्राइमरी सफिक्स होगा इथ और ट्रिपल बॉन्ड होने के बारे में सेकेंडरी सफिक्स होगा आइन, इथाइन, और ये वैल्यू हो जाएगा C2H2। मतलब ये एक्चुअली में एल्कीन का फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला किसका है बता पाएगा? ये फॉर्मूला है एल्काइन का। और ये वाला करके देखते हैं, तो इसको इस तरीके से ले लो, n=2 अगर मैं लेता हूँ तो C2H2 into 2 that is C2H4। तो ये 2 कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन, ये बन गया C2H4, 2 कार्बन है इसलिए इथ, डबल बॉन्ड है इसलिए EN, तो ये हो गया इथीन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्कीन। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक किया था बट यू डिडंट से इट, और दिस इज फॉर एल्काइन। ओके, नाउ तो अब जो ये मैंने जो ओपन चेन कंपाउंड बताया या ए साइक्लिक बोला, तो ये कंपाउंड क्या कहीं से बंद है क्या? नहीं। अभी मैंने तो 2 पे लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लेट्स मेक इट फॉर 3, n=3 करता हूँ, ठीक है? CH3 CH2 CH3, ये कौन सा कंपाउंड होगा? पहले तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का हो गया प्रोप, अब यहाँ दोनों में क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ए, तो ये हो गया प्रोपेन। यस और नो? सो अब इसी के बेसिस पे अगर मैं ये ऐसा कंपाउंड बनाऊं CH3 CH2, इसका नाम बता पाओगे? प्रोपीन। प्रोपीन, इसका नाम होगा प्रोपीन। साहिल आप बता सकते हो कैसे हुआ ये प्रोपीन? डबल बॉन्ड, करेक्ट। ये डबल बॉन्ड की वजह से ये प्रोपीन कहा गया। बट इससे आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये स्ट्रेट चेन है। ओपन चेन और स्ट्रेट चेन उसको कहीं से भी बंद नहीं हो रहा है। इसको चाहे तो हम और भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड कम करना हो या फिर हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, राइट? सो एक तो ये हो गया इसके अंदर ओपन और ए साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज ओपन चेन। अब इसको मुझे अगर ब्रांच करना है, सो हाउ कैन आई डू इट एज ब्रांच?
क्या नाम होगा? ये ब्रांचिंग हो गया ना। हाँ आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में थोड़ा बहुत, जितना भी आप लोगों ने नोमेनक्लेचर सीखा था उसमें आप लोगों ने सुना था कि पहले हम लोग को सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करना है। लॉन्गेस्ट चेन चूज़ इसलिए करना है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, ये आप लोगों को पहले सिखाया गया था। सो अगर मैं इसको काउंटिंग करूँ, फिर आपको काउंट भी करना है, तो अगर यहाँ से काउंट करो तो ये हो गया 1 2 3, और यहाँ से भी काउंट करो तो ये हो गया 1 2 3। सो ये है ब्रांच। सो दिस इज भी 2 मिथाइल प्रो सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम। सो दिस इज ब्रांच्ड, यस और नो? ये भी ब्रांच्ड है। अभी इसी में मैं अगर आप लोगों को 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बनाने बोलूँ तो आप बना सकते हो? Try to show me to make 2 methyl prop 1 इन। कैसे बनाएंगे? है यही रहेगा, बट इसमें कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा प्लीज बताओ? डबल बॉन्ड होगा, करेक्ट। यहाँ से तो हाइड्रोजन उड़ा दो, ठीक है, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन उड़ा दो। ये हो गया 2, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 2 और 3 4। So this is 2 methyl prop 1 इन। सो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो किसके अंदर आती है? ओमिन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, जो कि अब आएगी क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड, इसके लिए हम लोग इंक को चेंज करेंगे। लेट्स चेंज द इंक। अब हम लोग आते हैं क्लोज पर, जो कि the ink is same, it's also black. I thought that it is blue due to the ink pen thing. अब क्लोज्ड के बारे में आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं 2 कार्बन चूज करता हूँ तो क्या ये कभी क्लोज हो पाएगा? नहीं। इज इट पॉसिबल टू क्लोज ऑन 2 कार्बन? कम से कम 3 तो चाहिए। सो मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, अब मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। CH2 आप मुझे बताओ कि इसमें कुछ गलती है? नहीं। क्या नाम हो सकता है इसका? 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, राइट। यहाँ 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है? साइक्लिक है। सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन। यस, अंडरस्टूड। अब यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब यहाँ 4 CH2, यहाँ 4 CH2 यूनिट्स हैं। सो इसका क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन, राइट। इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब क्या आप लोग मुझे साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन बना के दिखा सकते हो?
प्लीज ट्राई टू मेक इन योर कॉपीज साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोहेक्सेन। मतलब अभी आपको टोटली लेना है C6 और C5, मुझे दो बनाएंगे। ट्राई मेक अभी आप लोग के सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें साइक्लोपेंटेन भी बनाया है और साइक्लोहेक्सेन भी बनाया है। एक में आपका 6 कार्बन है और एक में 5 कार्बन है। अभी मैंने आपको नीचे आपको एक स्ट्रेट बार दिखाया है। ये बार हमें दर्शाता है दैट हियर इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और आप लोग को याद है डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी सिमिलरली एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ पर भी सिमिलरली एक सिग्मा और एक पाई है। अब मैं आप लोगों का एक डाउट और क्लियर करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को चूज करूँ तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। बाकी यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सो इन सब को देख के आपको ये क्लियर हो रहा है कि दिस इज क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स, राइट? क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स। ये डाउट आप सब क्लियर करो कि किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कि ओपन कंपाउंड्स किसको कहा जाएगा जो कि स्ट्रेट चेन में होंगे या फिर ब्रांच होंगे, और साइक्लिक कंपाउंड्स किसको कहा जाएगा जो ऐसे दिखते हैं, जो आप लोग के सामने है। अब इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि होमोसाइक्लिक होता है और जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगा। अब आपको जानना होगा कि बेंजीन रिंग किसको कहते हैं। बेंजीन रिंग उसे कहते हैं दैट इज हेक्सागन, जिसमें C6
कार्बन एटम विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होंगे, विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, उसको कहा जाएगा बेंजीन। एक बेंजीन रिंग में आपका कंपाउंड्स जो होता है वो बाइसाइक्लिक भी होता है और ट्राइसाइक्लिक भी होता है, जो हम लोग अभी दिखाएंगे आपको कि बाइसाइक्लिक और ट्राइसाइक्लिक कैसे कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने सारे रिंग्स प्रेजेंट हैं, वो चीज़ हमें दिखाई देगी। और उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और स्पेशली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है उनका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है दैट दे हैव अ स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड के पास अपना खुद का एक फ्रेगनेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर से हमें भी पता चलता है कि दैट इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। ग्रीक लैंग्वेज में एरोमेटिक वर्ड निकाला गया है। ग्रीक लैंग्वेज में एरोमेटिक में से निकलता है अरोमा, और अरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस या फिर होता है स्वीट स्मेल। अरोमा मीन्स फ्रेगनेंस या फिर स्वीट स्मेल। और इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। सो आई होप you have understand this cyclic compounds first. Now we will be talking about aromatic compounds. मैंने आपको बोला था C6 राइट, हेक्सागन। आई हैव वर्ड हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब ये 6, हेक्सा। तो अगर मैं 6 काउंट करूं तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं 6 कार्बन लगाऊंगा। 6 कार्बन के बाद मैंने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन भी लगाए हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, दैट इज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड में लगाऊंगा। तो अल्टरनेट क्या होगा, अगर मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाया तो मैं यहाँ नहीं लगा सकता, यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगा सकता, फिर मैंने यहाँ फिर मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप लोग जरा काउंट करके देखो तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। अगर ये कार्बन काउंट करो तो इसका 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। ये कार्बन का काउंट करो तो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। फिर इस कार्बन का काउंट करो तो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। सिमिलरली यहाँ पर भी है। तो क्या कहीं कम है? क्या कहीं पे भी कम दिख रहा है आपको? तो इसका कहते हैं C6H6 containing alternate double bond and single bond। ये हो गया एक पॉइंट। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो।